हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ सहकारी संस्थाओं के बारे में। सहकारी संस्था क्या होती है और ये कैसे हमारे जो है देश के सतत विकास में ठीक योगदान देती है। तो सहकारी संस्था जिसे हम कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनजीओ क्या होता है, गैर सरकारी संगठन क्या है, वो वीडियो आपसे शेयर किया था। और आज हम पढ़ेंगे जैसे गैर सरकारी संगठन का लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये करवाया था, आप देख सकते हैं उसमें ठीक गैर सरकारी। अब हम करेंगे आज सहकारी संस्था क्या होती है। ठीक है, तो सहकारी यानी कि सबको साथ में लेके चलना, अपने समुदाय सहकारिता एक दूसरे का सहयोग करना। तो सहकारिता जो है सामुदायिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका है। ठीक, यानी कि जो भी हमारे समुदाय है उनका आर्थिक विकास में, उनके पैसे फाइनेंशियल्स को कैसे उनका डेवलपमेंट करना, उसके बारे में ये सहकारिता इसकी एक प्रमुख भूमिका है। सहयोग भारत में अति प्राचीन समय से सहयोग जो करना है, सहयोग जो है भारत में पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले समय से ये व्यवहार में है। प्राचीन भारत में 4 मुख्य प्रकार की सहकारी संस्था पाई जाती थी। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर श्रेणी, फिर जाति। पहले एक कुल हुआ, जैसे परिवार के लोग दूसरे सहयोग करते हैं। फिर जब एक परिवार सहयोग करने लगता है, परिवार बच जाता है, तो एक गांव बनता है। ठीक, जब गांव का विकास होता है और जब गांव के लोग दूसरे से मदद करते हैं, तब जाके श्रेणी यानी कि व्यापारियों का एक समूह बनता है। ठीक, और व्यापार से ही आगे जाति बनती है। जाति यानी कि उसमें क्लास, वर्ग, वो जाति जैसे कि वो पेशे से रिलेटेड अलग अलग काम करना। ठीक है, व्यवहार, जाति, पेशा, वो सब। तो ये सब तो है धीरे धीरे एक दूसरे से सहयोग करते आ रहे हैं भारत में, और अभी भी चल ही रहा है। ग्रामीण भारत के सतत विकास हेतु प्रख्यात तथा सफल सहकारी आंदोलन ऑपरेशन फ्लड है। ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। ऑपरेशन फ्लड यानी किससे रिलेटेड है? दूध के व्यापार से, जो कि गुजरात के आनंद शहर में है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सहकारी आंदोलन का। ठीक, ऑपरेशन फ्लड है जो अमूल और डेयरी विकास, दूध से बनी चीज़ें, यहाँ दूध का इसका उत्पादन किया जाता है वहाँ के क्षेत्र के लोग। ठीक, और डेयरी विकास वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDB समितियों के द्वारा आयोजित किया गया। ये सहकारी आंदोलन में क्या क्या होता है, इसकी शिखर संस्था कौन सी है? तो अभी जो भारत में जो सबसे बड़ी सहकारी आंदोलन चल रहा है वो है भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। सहकारी समितियों को उनके कार्य के स्वरूप के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, सहकारी समिति कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक कृषि से संबंधित और दूसरा गैर कृषि से संबंधित। ठीक है, कृषि से जो किसान जो खेती से रिलेटेड जो भी हो उससे होता है, और गैर कृषि जो उद्योग से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक, सतत विकास में सहकारी संस्थाएं देश के विकास में क्या भूमिका देती है? सहकारी समितियों के वे संगठन हैं जो बिल्कुल नीचे के स्तर पे काम व्यक्तियों को सरकार के उच्चतम स्तर से जोड़ती है। इसलिए सतत विकास में सहकारिता की अहम भूमिका है। ये लोगों को पर्यावरण समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करती है, शिक्षित कर सकते हैं। ये व्यक्तियों को एक सतत समाज की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कौन? सहकारी समितियाँ। ठीक है, ये सहकारी समितियाँ निम्नलिखित रूप से कई सारे कार्य करती हैं। पहला, व्यक्तियों को बीच अलग अलग विषयों पर जागरूकता लाना, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या परिणाम है, ठीक, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको नियंत्रण के तरीके बताना लोगों को। ठीक, दूसरा है वृक्षों की कटाई, जल का क्षतिपूर्ण, फिजूल खर्च कैसे रोक सकते हैं, अंधाधुंध जो खदान जो चल रहे हैं, वो ईंटों के भट्टों के लिए मिट्टी जो खुदाई की जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक, उसके परिणाम के अवगत कराना। ठीक, एक ये काम होता है सहकारी समितियों का। उसके बाद सहकारी समितियों का और ये काम है व्यक्तियों को निम्नलिखित विषयों के बारे में शिक्षित करना, सूचित करना, जैसे रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशकों का सही मात्रा में इस्तेमाल करना, उसको सही तरीके से रखना, ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना, जैसे जलावन की लकड़ी ना, कोयला वगैरह ना यूज़ करके कुछ और चीज़ें
जो है यूज़ कर सकें। अपशिष्ट का निष्कासन, कूड़ा जो हो जाता है उसका सही जगह पे निपटान करना, या फिर उसका दोबारा पुनरुपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सहकारी संस्थाएं लोगों को समझाती हैं। तीसरा इसका कार्य है अलग अलग चीज़ों पे प्रोत्साहन करना, जैसे कि वानिकी के बारे में, फॉरेस्ट्री यानी कि अपने आसपास हरा भरा रखना, जंगल पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, अलग अलग चीज़ों। दूसरा है स्वच्छता अभियान, गांव में स्वच्छता कैसे रखनी है जिससे कि गंदगी ना हो, बीमारी ना हो। स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण के बारे में लोगों को जागरूक करना। शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो ये ख़त्म होता है और ये हमने पढ़ा आज सहकारिता क्या होती है। ठीक है, सहकारी संस्था क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक।